हाय देयर, दिस इज़ रोहित। वेलकम टू माय चैनल स्पीकेबल दरभंगा। और आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है कि हम अंग्रेजी में क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अगर आप किसी क्लास में हैं, चाहे आप क्लासमेट से पूछना हो, चाहे अपने फ्रेंड्स से पूछना हो, चाहे आपको किसी टीचर से पूछना हो क्वेश्चंस अंग्रेजी में, तो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे टॉपिक का नाम है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में क्वेश्चन कैसे करें। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछना पड़ेगा अंग्रेजी में। और अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, है ना। आपको अपने अंदर क्या होना, वो जिज्ञासा उत्पन्न करना पड़ेगा हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए। और अंग्रेजी बोलने का एक ही फार्मूला है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से ही आएगा, इसलिए हमेशा अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करें। क्लास में हैं या फिर क्लास से बाहर हैं, जब भी मौका मिलता है आपको तो अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करें। ठीक है। सो मान लीजिए अब आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे जिसकी अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, किसी की हिंदी नहीं आती होगी, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा कि उसका होता क्या, अर्थ क्या होता है। तो आप अंग्रेज़ी में क्वेश्चन कैसे करेंगे टीचर से। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अनुशासन। मान लीजिए कि अनुशासन की अंग्रेज़ी आपको पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसकी अंग्रेज़ी आपको पता नहीं होगा। तो अगर वो कोई वर्ड ऐसा है जिसकी अंग्रेज़ी आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे टीचर से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी सर। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कहाँ होता है ये तो शायद पता होगा आपको ना। यूज तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर यूज़ क्यों होगा, क्योंकि हम किसी का अटेंशन ड्रॉ करते हैं। पहले अपनी बात बोलने से पहले अगर किसी का अटेंशन ड्रॉ करना हो, अपनी तरफ खींचना हो, तो हम क्या फ्रेज़ यूज़ करते हैं, एक्सक्यूज़ मी। तो अगर टीचर से पूछना हो, अपने सर से पूछना हो, तो कैसे पूछेंगे, एक्सक्यूज़ मी सर, हाउ डू यू से अनुशासन इन इंग्लिश। अनुशासन को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, है ना। अनुशासन को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, अगर ये पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, एक्सक्यूज़ मी सर, हाउ डू यू से अनुशासन इन इंग्लिश। या इसे आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ अनुशासन कॉल्ड इन इंग्लिश। अनुशासन को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स पता होगा हिंदी में, बट उसकी अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपको प्रतिभा पलायन, है ना, उसकी अंग्रेज़ी पता नहीं है, तो कैसे पूछेंगे, एक्सक्यूज़ मी सर, हाउ डू यू से प्रतिभा पलायन इन इंग्लिश। और व्हाट इज़ प्रतिभा पलायन कॉल्ड इन इंग्लिश। प्रतिभा पलायन को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है या किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कैसे बोला जाता है। मान लीजिए आपको दहेज, दहेज की अंग्रेज़ी नहीं पता है, तो कैसे पूछेंगे, एक्सक्यूज़ मी सर, हाउ डू यू से दहेज इन इंग्लिश। और यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ दहेज कॉल्ड इन इंग्लिश, है ना। दहेज को अंग्रेज़ी में क्या बोला जाता है। इस तरह से आप बहुत सारे, कोई भी ऐसा वर्ड जिसका इंग्लिश जानना हो तो हम ऐसे यूज़ करेंगे और ऐसे पूछेंगे क्लास में। ठीक है, अब देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अंग्रेज़ी वर्ड तो पता है बट उसकी हिंदी नहीं आ रही है ना, या आपने भूल गया हो, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, आपको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे पूछेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि करप्शन। मान लीजिए आपको करप्शन, आपने बहुत बार सुना है ये वर्ड, बट इसकी हिंदी आपको पता नहीं है, तो आप हिंदी जानना चाहते हैं तो टीचर से कैसे क्वेश्चन करेंगे अंग्रेज़ी में। पूछेंगे, एक्सक्यूज़ मी सर, हाउ डू यू से करप्शन इन हिंदी। करप्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है। इसे आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ करप्शन कॉल्ड इन हिंदी। करप्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसकी अंग्रेजी तो आपको पता होगी बट हिंदी नहीं पता होगी, है ना। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो ब्रेन ड्रेन, एक वैसा वर्ड है ब्रेन ड्रेन, इसकी अगर हिंदी नहीं पता है तो कैसे पूछेंगे, एक्सक्यूज़ मी सर, हाउ डू यू से ब्रेन ड्रेन इन हिंदी। ब्रेन ड्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। और यू कैन आस्क, व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन कॉल्ड इन हिंदी। ब्रेन ड्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो इस तरह से आप अगर हिंदी जानना हो तो पूछ सकते हैं, और इस तरह से आप पूछ सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी जानना हो तो किसी भी हिंदी वर्ड का। ठीक है, ये दो हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अंग्रेज़ी भी पता होती है और कभी कभी हिंदी भी पता होता है। ठीक है, बट उसका मीनिंग, अर्थ, वो चीज़ होता क्या है ये नहीं पता होता है, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको अनुशासन ये भी पता है
और इसकी अंग्रेजी डिसिप्लिन भी पता है, बट अनुशासन होता क्या है, डिसिप्लिन होता क्या है, अगर ये पूछना हो तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन करेंगे व्हाट डज डिसिप्लिन मीन, डिसिप्लिन क्या होता है, किसे कहते हैं, या व्हाट डज अनुशासन मीन, अगर हिंदी है अनुशासन तो अनुशासन किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही पूछ सकते हैं सिंपल में, व्हाट इज़ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज़ अनुशासन, अनुशासन क्या होता है, तो बताएंगे अनुशासन होता क्या है ना। जैसे कि अपने से छोटे से कैसे बात की जाती है, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसा वो समझा सकते हैं अंग्रेज़ी में। नेक्स्ट है, कभी कभी क्या होता है कि हमें वो वर्ड बहुत सुनने को मिला होता है, उसकी हिंदी हम जानते रहते हैं, उसकी अंग्रेज़ी भी जानते रहते हैं, बट उसकी स्पेलिंग नहीं आ रहा है। तो स्पेलिंग अगर पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड लिया है, मान लीजिए डिसिप्लिन ही लिया है, ठीक है। अगर आपको पूछना हो कि डिसिप्लिन का स्पेलिंग क्या होता है तो कैसे पूछेंगे, एक्सक्यूज़ मी सर, हाउ डू यू स्पेल आउट डिसिप्लिन, तो टीचर आपको बताएंगे DISCIPLINE, डिसिप्लिन, है ना। इस तरह से स्पेलिंग बताएंगे। कोई भी ऐसा वर्ड अगर पूछना हो कि सर हाउ डू यू स्पेल आउट करप्शन, तो टीचर बताएंगे इट्स CORRUPTION, इस तरह से करप्शन। किसी भी वर्ड का अगर स्पेलिंग पूछना हो तो हम ऐसे पूछ सकते हैं। अच्छा, स्पेल आउट के ऊपर आप सिर्फ आउट स्पेल भी पूछ सकते हैं, आउट बोलना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पूछना हो कि डाउरी का स्पेलिंग क्या होता है, तो कैसे पूछेंगे, एक्सक्यूज़ मी सर, हाउ डू यू स्पेल डाउरी, टीचर आपको बताएंगे इट्स DOWRY, डाउरी, इस तरह से, ठीक है। आज का हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, कि कभी कभी टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, है ना, आप ठीक से नहीं सुन पाए, आपका ध्यान कहीं और था और आप चाहते हैं कि टीचर उस बात को फिर से रिपीट करें, दोहराए, तो इसे हम कैसे कहेंगे टीचर को। देखिए, आई एम सॉरी, कुछ भी बोले सर, आई एम सॉरी सर, कुड यू रिपीट दैट, कि आपने जो बोला है वो मैं नहीं सुन सका, क्या आप फिर से उसे बता सकते हैं, दोहरा सकते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं आई एम सॉरी सर, आई डिडंट कैच यू, मैं आपकी बात नहीं सुन सका, है ना। ये कैच इनफॉर्मल वर्ड है, आप यहाँ पर हियर का भी यूज़ कर सकते हैं, आई डिडंट हियर यू। कुड यू रिपीट दैट, क्या आप उसको रिपीट दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि कुड यू रिपीट अगेन कर देते हैं, तो रिपीट अगेन नहीं बोलना है, क्योंकि रिपीट का मतलब ही होता है से अगेन, तो रिपीट अगेन नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास में क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि हाउ डू यू से अनुशासन इन इंग्लिश, अनुशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, अगर आंसर देना है तो इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। हाउ डू यू से करप्शन इन हिंदी, तो इट्स कॉल्ड भ्रष्टाचार। इस तरह से आप आंसर ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर आप अंग्रेजी में मास्टरी या हीरो बनना चाहते हैं तो। थैंक यू।